नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सियासी चर्चा का केंद्र पश्चिम बंगाल बना हुआ है, जहां पर आने वाले अप्रैल-मई 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी 10 साल से सत्ता में है, लेकिन विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2021 मई के अंदर पूरा होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले देखना यह है कि सियासी उलटफेर किस तरीके से होने वाला है। अगर हम बात 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना करें तो इस बार भी कड़ा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही होने वाला है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और अदर पार्टियों का इतना प्रभाव नहीं है जो कभी पहले देखा जाता था। बिहार में पहली बार ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर यह संकेत दिया है कि इस बार बंगाल में मुस्लिम समुदाय के इलाकों में वह वोट काटने वाली पार्टी बन सकती है। लेकिन देखा जा रहा है कि इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यदि बंगाल में इस बार हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ तो टीएमसी की पार्टी में परेशानी देखी जा सकती है और इसी के साथ साथ ही ओवैसी की मौजूदगी में वोट का कटना तय है। 2016 में भाजपा जीती थी सिर्फ 3 विधानसभा सीटें। 294 सदस्यों वाली बंगाल विधानसभा में 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला था। तृणमूल कांग्रेस ने 44% वोट के साथ 211 सीटें जीती थी। भाजपा ने 291 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 3 सीटें जीती थी। उसे 10% वोट मिले थे। लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रयोग पूरी तरह फेल रहा था। ये लेफ्ट पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस ने 40 और लेफ्ट ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में 128 विधानसभा सीटों पर भाजपा की बढ़त थी। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी। उसके मुकाबले 2019 के चुनाव में उसने 18 सीटें हासिल की। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सीट 34 से घटकर 22 रह गई। तृणमूल कांग्रेस ने 44% वोट हासिल किए, जबकि भाजपा ने 40% वोट हासिल किए। भाजपा को कुल 2.30 करोड़ वोट मिले, जबकि तृणमूल को 2.97 करोड़ वोट मिले। खास बात ये रही कि भाजपा ने राज्य की 128 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जबकि तृणमूल की बढ़त घटकर सिर्फ 158 सीटों पर रह गई थी। अगर 2021 की वोटिंग भी लोकसभा चुनाव की इसी तरह हुई तो तृणमूल को बहुमत में सिर्फ 10 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 17% था, जो विधानसभा चुनावों में घटकर 10% रह गया था। 2019 के आंकड़ों में छिपा संदेश। 2014 में भाजपा की बढ़त 28 विधानसभा क्षेत्रों में थी, जबकि 2019 में यह बढ़कर 128 सीटों पर हो गई। इससे यह भी साफ है कि भाजपा बंगाल में प्रमुख विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, भाजपा की लुक ईस्ट पॉलिसी ने पूर्व भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बड़ी सफलता हासिल की है। कई राजनीतिक पंडितों के लिए ये एक केस स्टडी भी बन चुका है कि 5 साल पहले जो पार्टी बंगाल में राजनीतिक में बेअसर थी, वह अब प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में अपना पैर पसार लिए हैं। वहीं दक्षिण बंगाल अब भी तृणमूल का गढ़ बना हुआ है। भाजपा का टारगेट 220 से ज्यादा सीटों का है। भाजपा की नजर 2021 के विधानसभा चुनाव में 220 सीटों पर है। भाजपा ने 2 अलग अलग एजेंसियों से राज्य के 78,000 बूथों पर सर्वे करवाया। इसमें उसने अपनी और अन्य पार्टियों की ताकत और कमजोरियों को पता करने की कोशिश की, साथ ही अपने प्रत्याशियों की जीत की क्षमता भी टटोली। भाजपा इसी तरह का एक सर्वे दिसंबर में करा रही है। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे पार्टी का सारा ध्यान बंगाल की तरफ है। लेकिन अगर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पिछले विधानसभा चुनाव की तरह चुनाव आकर लड़ें तो बीजेपी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
लेकिन विधानसभा चुनाव में उलटफेर तो जारी ही रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।